हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 7 हनीकॉम का एक पोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीडो सरप्राइजेस। मीडो सरप्राइजेस के जो कवि हैं जिसका नाम है लुइस ब्रैंडेट फिलिप्स ने बहुत ही खूबसूरती से जो साधारण सी दिखने वाली चीज़ है ना, घास का मैदान, जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते भी नहीं है क्या खूबसूरती इसमें छिपी होगी, लेकिन कहना होगा कवि ने कि उसकी जो पैनी दृष्टि से कुछ भी नहीं बच पाया। बहुत ही बखूबी ढंग से उसने उस चीज़ों को कलमबद्ध किया और हमारे सामने एक बहुत ही अद्भुत कविता लेकर आए हैं। आइए पढ़ते हैं और पढ़ते ही पता चलेगा कि जैसे जैसे कविता पढ़ रहे हैं हमारे सामने वो सारा दृश्य दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो चलचित्र की तरह हमारे आसपास चल रही हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पोएम जिसका नाम है मीडो सरप्राइजेस। इंट्रोडक्शन में जैसे पहले दिया गया कि वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड। अगर आप ग्रीन फील्ड में चल रहे हो या फिर एक पार्क में भी चल रहे हो और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मतलब झुंड, पेड़ों की झुंड में भी चल रहे हो, है ना। झुंड एक तरह से क्लम्प हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है। एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स, और आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे वंडरफुल थिंग्स। वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिलेंगी। What are some of the surprises a meadow has? ऐसे क्या सरप्राइजेज एक मीडो में हो सकते हैं? मीडोज मतलब घास के मैदान। कभी आप सोचे हैं? आइए पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। मीडोज हैज फॉर समवन विथ कीन आई एंड शार्प ईयर। और ये देखने के लिए हमारा कीन, एक उत्साह होना चाहिए, देखने की लालसा होनी चाहिए, तभी हम वो चीजों को देख पाएंगे। और साथ शार्प ईयर, शार्प मतलब तेज कान, जिनके छोटी सी भी आहट को हम लोग सुन पाए। तो शुरू करते हैं। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. तो meadows have surprises. Meadows मतलब घास के मैदान में बहुत सारे सरप्राइजेस है, बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें हैं। You can find them if you look. और आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें खोज सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। आप जिन घासों पे चल रहे हैं उस पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। अरे वो तो वेलवेट मखमल जैसे है, बिल्कुल कोमल, है ना। एंड लिसन बाय द ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है एक छोटी सी नदी, और ध्यानपूर्वक नदी जो बह रही है उसको सुनिए। आपको उसमें एक संगीत सुनाई देगा, वो कल कल को जो बह रही है, पत्थरों से टकरा रही है, और एक आवाज, है ना, शोर नहीं कहेंगे बल्कि वो मधुर सा संगीत आपको कानों में सुनने को मिलेगा। वो मधुर संगीत हो सकता है आपको मंत्र मुग्ध कर दे। यू मे सी अ बटरफ्लाई। आपको फिर एक बटरफ्लाई देखने को मिल जाएगा घास के मैदान में। बटरफ्लाई मतलब तितली। कितनी खूबसूरत प्रकृति की ये संरचना है। अगर आप केवल तितली को ही गौर से देखेंगे ना, उसमें जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, वो भी काफी खूबसूरत देखने को लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट ने उसको अपने आर्ट का प्रदर्शन किया हो। खैर, सो यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप। और आपको बटरफ्लाई दिख जाएगा। एक बटरकप मतलब एक प्रकार का फूल होता है, पीला रंग का फूल, है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ। और एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। और अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, अब उनके ड्रिंकिंग स्ट्रॉज क्या होते हैं? नेचुरली वो जो सकिंग पाइप होता है ना, सकिंग ट्यूब ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज स्ट्रॉ। यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है, ये मेटाफर है ना। मतलब एक तरह से ये कंपैरिजन किया गया है स्ट्रॉज का, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का, उसके सकिंग ट्यूब से, जिसको हम लोग प्रोबोसिस भी बोलते हैं। टू सिप द नेक्टर अप। अब ये नेक्टर क्या होता है? तो फूलों का पराग, या कह सकते हैं कि फूलों का रस जिसे वह ग्रहण करती है ना, वो सिप करते हो। अगर आप उसको भी गौर पूर्वक देखें ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारी खूबसूरती नजर आएगी। यू में स्केयर अ रैबिट। फिर हो सकता है आप एक रैबिट को स्केयर कर दें, डरा दें। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बिल्कुल शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, लेकिन जैसे ही आपकी कदमों की आहट होगी, हो सकता है वो डर जाए, है ना, और फिर वहां से भागने लगे, कूदने लगे। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम। हो सकता है शुरू में आप उसे ना देख पाए क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, न हिल रहा है न डुल रहा है, लेकिन जैसी कदमों की आहट होती होगी, वो डर कर क्या होता होगा, कूदता होगा, और आपको फिर वो
रैबिट, खूबसूरत सा रैबिट देखने को मिल जाए। When he hops, you will, और जब वो कूदेगा तब आपको देखने को मिल सकता है। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago, और एक डेंडेलियन। अब डेंडेलियन क्या होता है, ये एक प्रकार का फूल होता है, ये पीला रंग का जो फूल है, मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ। ये जो पीला रंग का ये जो फूल है ये डेंडेलियन कहलाता है, और जब यही सूख जाता है तो फिर इस तरह की हो जाती है ना। अब इससे क्या होता है, छोटे छोटे जो है वो विथ सीड्स हवा में वो उड़ने लगते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे पैराशूट्स हो, है ना। तो a dandelion whose fuzzy head was golden days ago, was golden मतलब पीले रंग का था, है ना। तो fuzzy मतलब क्या होता है, फुलफुला। fuzzy head was golden days ago, कुछ समय पहले ये गोल्डन कलर का था, बिल्कुल पीले रंग का था। Has turned to airy parachutes, अब ये जो है बिल्कुल पैराशूट्स में बदल चुके हैं। एरी पैराशूट्स, एरी मतलब बिल्कुल हल्के, और वो उड़ रहे हों, आपको वो नजर आएंगे, है ना। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को लगता है। आप थोड़ा सा पल भर के लिए सोचिए, जब हम लोग जो सोप बबल्स उड़ाते हैं वही देखने में कितना खूबसूरत लगता है, और जब मान लीजिए घास के मैदान में आप हो और चारों तरफ ये डेंडेलियन जो है पैराशूट की तरह उड़ रहे होंगे, तो वाकई ये दृश्य जो है ना, आप बस कल्पना कीजिए तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओहो हो। दैट फ्लटर्स व्हेन यू ब्लो, और वो फ्लटर्स करेंगे, फ्लटर्स मतलब उड़ेंगे, व्हेन यू ब्लो, जब आप फूंक मारेंगे ना तो वो उड़ने लगेंगे। वाओ, व्हाट अ सीन, जबरदस्त लगेगा देखने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो है डेंडेलियन कह दिया गया। शुरुआत में जिस तरह से देख रहे हैं, शुरुआत में ये होता है, हाँ, शुरुआत में आपको ये देखने को मिलेगा, उसके बाद ये टर्न होगा इस तरह से, फिर ये जो है धीरे धीरे अलग होने लगेगा, और जब पूरी तरह से अलग हो जाता है तो ये, और ये देखिए हवा में उड़ता हुआ ये डेंडेलियन है। हाँ, कितना खूबसूरत देखने को लग रहा है, isn't it? चलिए आगे बढ़ता हूं। एक्सप्लोर द मिडोज हाउसेस। अब आप मिडोज में बहुत सारे हाउसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। द बुरोज इन द ग्राउंड। अब बुरोज क्या होता है, तो एक प्रकार का होल होता है, आवास होता है ऐसे जानवर और इंसेक्ट्स का, ये कह सकते हैं रेप्टाइल्स का, जो जमीन के अंदर बनाते हैं। हाँ, तो बुरोज इन द ग्राउंड, आवास के लिए जानवर द्वारा बनाया गया छेद या फिर सुरंग कहते हैं उसे, बुरोज। एंड अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और बड़े बड़े घासों के बीच, लंबे लंबे घासों के बीच आपको नेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, चिड़ियों के घोंसले देखने को मिल जाएंगे। एंड एंड्स अमेजिंग माउंड, और एंड्स मतलब चींटियों के जो है टीले जिसमें वो घर बनाकर रहते हैं, वो भी आपने को देखने को मिल जाएंगे। और अमेजिंग, बिल्कुल अमेज हो जाएंगे कि इतनी गीली मिट्टी को किस तरह से उन्होंने गढ़कर जो है एक घर के रूप में निर्माण कर दिया और एकदम टीला तैयार कर दिया। हाँ, ओह मिडोज हैव सरप्राइजेस। वाकई मिडोज में जो है सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस हैं, फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और भी बहुत कुछ है कहने के लिए। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ, और आप खुद इसको डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं और देख सकते हैं। इफ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान पूर्वक सुने तो आपको भी ये सारी सरप्राइजेस, या हो सकती है इससे भी ज्यादा सरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाए, है ना। इसी के साथ ये जो है पोएम खत्म होती है, समाप्त होती है। अब चलते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है एंड का माउंट्स मैंने आपको दिया है चित्र, आप देख सकते हैं कि ये जो है एंड का घर है, चींटी का घर, है ना। मैं थोड़ा सा ये पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। ये है एंड्स के माउंट, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, कितना अद्भुत है। हाँ, तो प्रकृति ने हर किसी को हुनर दिया है, जबरदस्त हुनर दिया है, और वो उस तरह से निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले देखेंगे पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी टर्म्स जो पोएट ने यूज किया है। तो सबसे पहले आता है मेटाफर। अब मेटाफर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज मेटाफर। तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू। हालांकि वो लिटरली ट्रू नहीं है। जैसे मैंने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ देखा, तो क्या बटरफ्लाई का ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है वाकई? हाँ, वो अपने पॉकेट में ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेके चलते हैं और फूलों का रस पीते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो लिटरली वो ट्रू नहीं होता है, लेकिन वो कंपैरिजन किया जाता है। बट हेल्प एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन।
लेकिन वो इस तरह से यूज किया जाता ताकि वो एक प्रकार का एक आइडिया हमको दे दे, या फिर कह सकते हैं कंपैरिजन किया गया हो। तो क्या क्या मेटाफर जैसे यूज किया गया था, तो वेलवेट ग्रास, मखमली ग्रास, घास, है ना, घास की जो तुलना है वो किससे की गई थी, मखमल से की गई थी, है ना। तो वेलवेट हैज बीन यूज टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टनेस ऑफ द ग्रास। अब वेलवेट क्यों यूज किया गया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो कितना नरम था, सॉफ्ट था। नाउ ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज जो था यहाँ पे भी मेटाफर यूज किया गया था। द स्ट्रॉज हैज बीन कंपेयर्ड टू सकिंग ट्यूब, या फिर उसे हम प्रोबोसिस भी बोलते हैं, ऑफ बटरफ्लाई। एयरी पैरासूट्स, नाउ द डेंडेलियन आर बीइंग कंपेयर्ड टू पैरासूट्स। द डेंडेलियन को जो है पैरासूट्स के साथ कंपेयर किया गया था। जस्ट एज पैरासूट्स फ्लाई एनीवेयर द विंड ब्लोज, जहां भी हवा बहती है, पवन बहती है, उसी के साथ देखिए पैरासूट जो है धीरे 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 वो बहती है और फिर नीचे आ जाती है। ठीक सेम वे में डेंडेलियन का भी उसी तरह से मूव ऑन करता है। फिर है एलिट्रेशन। सेकंड जो है वो फिगरेटिव ऑफ स्पीच जो यूज किया गया वो एलिट्रेशन है। ना एलिट्रेशन क्या है, तो एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स रिपीटेशन ऑफ टू और मोर नियर बाय वर्ड्स इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इसे हम लोग हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं, है ना, एलिट्रेशन। तो क्या होता है इसमें, कंसोनेंट साउंड, बिल्कुल कंसोनेंट साउंड जो होते हैं नियर बाय यूज होते हैं, और जनरली फर्स्ट जो लेटर होता है वर्ड का, है ना, वो यूज होता है। जैसे बाय द ब्रुक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाय द ब्रुक, यहाँ बाय में बी से स्टार्ट हो रहा है, ब्रुक में भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। ना यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, तो यहाँ पे आपको स्केयर में एस दिखता होगा, सिटिंग में एस दिख रहा होगा, और स्टिल में एस दिख रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड एस और लेटर एस। ही हॉप्स, ना यहाँ पे एच लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, तो यहाँ पे टी जो लेटर है वो देख रहे होंगे, थिंग्स टू टेल, टी टी एंड टी का साउंड वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यू मे लुक एंड लिसन, तो यहाँ पे एल जो है लुक और लिसन में एल जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर आते हैं एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस जनरली वॉवेल साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो एजोनेंस और वॉवेल राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड अक्रॉस अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और पोएट्री। द वर्ड हैव टू बी नियर इनफ, बिल्कुल नजदीक होना चाहिए वो वर्ड, है ना, बहुत दूर नहीं, ऑफ द टेक्स्ट और पोएट्री। द वर्ड्स हैव टू बी नियर इनफ टू ईच अदर दैट द सिमिलर वॉवेल साउंड आर नोटिसेबल। तो सिमिलर वॉवेल साउंड जो होगा वो सुनाई देगा, जैसे एंड्स अमेजिंग, तो अ जो साउंड है एंड्स में और अमेजिंग में, तो आपको ए साउंड समझ में आ रहा है, तो यहां पे जो है ये एजोनेंस है। फिर आपको कंसोनेंस भी सुनने को मिलेगा। कंसोनेंस क्या है, इज ए स्टाइलिस्टिक लिटरेरी डिवाइस आइडेंटिफाइड बाय रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर कंसोनेंट। जिस प्रकार से हमने क्या देखा था कि एजोनेंस में वॉवेल हो रहा है, कंसोनेंस में क्या होगा कि कंसोनेंट साउंड वो हमें सुनाई देगा। जैसे अमेजिंग माउंड, अब यहाँ पे म आपको सुनाई दे रहा होगा, अमेजिंग म और माउंड म, है ना, तो यहाँ पे म का साउंड जो है वो क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है, फिगरेटिव ऑफ स्पीच, कंसोनेंस। अब दोनों का डिफरेंस समझेंगे। एजोनेंस इज सिमिलर टू कंसोनेंस, बिल्कुल सिमिलर है दोनों में। फर्क क्या है, इन दैट साउंड कैन बी रिपीटेड एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड। ये हो सकता है आपको बिगनिंग में सुनाई दे, मिडिल में सुनाई दे, या फिर एंड में सुनाई दे। एजोनेंस का भी और कंसोनेंस का भी, दोनों में सिमिलरिटी यही है कि साउंड हो सकता है इन फर्स्ट में आपको सुनाई दे, मिडिल में सुनाई दे। जैसे अमेजिंग माउंड, इसमें म जो साउंड है वो एक मिडिल में आ रहा था, एक फर्स्ट में आ रहा था कंसोनेंस का। However, एजोनेंस रेफर टू द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। तो एजोनेंस जो है वो क्या है, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है, लेकिन कंसोनेंट का नहीं है। और कंसोनेंस में क्या होगा, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, और पहला क्वेश्चन है, रीड द लाइंस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑकर, देन डिस्कस विथ योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेजेस इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। वेलवेट ग्रास, हालांकि इसका मैंने चर्चा जब
फिगरिटी ऑफ स्पीच जब पढ़ा रहा था उसी में बताया था वेलवेट ग्रास। द वेलवेट ग्रास रेफर्स टू सॉफ्टनेस ऑफ द ग्रास। यहाँ गलती से डबल एफ हो गया, यहाँ पे सिंगल एफ होगा, ये ओ एफ ऑफ होगा, है ना, ऑफ द ग्रास। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। नाउ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ रेफर टू सकिंग ट्यूब ऑफ बटरफ्लाई which is also known as proboscis. Meadow houses. Meadow houses refer to the various habitat of animals, birds and insects living in the meadows. Amazing mound. Amazing mounds refer to the house created by ants for their dwellings. Next, fuzzy head. Fuzzy head मतलब वो फुलफुला जो हेड है ना डेंडेलियन का, उसके बारे में चर्चा हो रही है। फजी हेड्स रेफर टू द हेड्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल गोल्डन येलो फ्लावर्स दैट गेट ड्राइड अप, जब वो सूख जाता है तब, एंड ब्लोन अवे बाय एयर एज स्मॉल लाइक पैराशूट्स। सेकंड, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई। किस लाइन में ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको, है ना, अगर आप चाहते हैं सरप्राइजेस को डिस्कवर करना तो आपको कीन होना पड़ेगा, उसके प्रति लालसा जागृत करनी होगी, है ना। कीन आई एंड अ शार्प ईयर, और साथ ही साथ तेज कान होना होगा टू एंजॉय अ मीडो। रीड अलाउड द स्ट्रेंजर दैट कंटेन्स दिस लाइन्स। तो जो लाइन है, द लाइन दैट आस्क अस टू बी अलर्ट टू एंजॉय बीइंग इन द मीडोज इज यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। और जिस स्ट्रेंजर, है ना, जब पोम के लिए जो है हम लोग स्ट्रेंजर वर्ड यूज करते हैं, और नॉवल वगैरह रहता है तो जनरली उसके लिए हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। तो और जिस स्ट्रेंजर में, ओह मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में जो है एक स्ट्रेंजर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfolds its drinking straws to sip the nectar up. Now, why is it a great pleasure to walk through the meadows? क्यों ये बहुत ही आनंददायक है, प्लेजेंट है ना, meadows में वॉक करना। So it is a great pleasure to walk through the meadows because its grass is as soft as a velvet that gives one a pleasant walk. क्योंकि उसकी जो घास है इतनी नरम है, लगेगा जैसे आप वेलवेट के ऊपर चल रहे हो, मखमल के ऊपर चल रहे हैं, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आपको महसूस होगा। What do you mean by drinking straws? Drinking straws का मतलब क्या है in the poem? Now, drinking straws refer to sucking tube of butterfly. Drinking straws का मतलब हो गया sucking tube of butterfly, which is also known as proboscis, जिसको हम लोग उसके अंग का नाम दिया है, which is the word in the extract that means a liquid sweet juice. Liquid sweet juice क्या है? तो जनरली हम लोग सभी जानते हैं, है ना, फूलों का पराग, इंग्लिश में हमें नेक्टर कहते हैं। अब आते हैं सेकंड स्ट्रेंजर पे। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. और पहला क्वेश्चन है, which houses have been described in the meadows surprises? तो meadows surprises जो पोएम है उसमें किन किन घरों के बारे में चर्चा की गई है? इसका आंसर होगा, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द मीडो हाउसेस ऑफ रैबिट, बर्ड्स एंड एंट्स। तो पोएट ने जिन घरों के बारे में चर्चा की है वो हो गया हाउसेस ऑफ रैबिट, दैट इज बुरो, BURROWS, बर्ड्स का हम लोग नेस्ट देखें, और एंट्स का हम लोग माउंट देखें, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अमेजिंग अबाउट द माउंट्स ऑफ द एंट्स? क्या अमेजिंग है, ऐसा क्या अमेजिंग है देखने में? द माउंट ऑफ एंट्स आर मेड ऑफ सच अ सॉफ्ट सॉइल, बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल से बना रहता है,
एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पाइल द वे द एंट डू। और ये बिल्कुल असंभव सा लगता है जिस प्रकार से इन चींटियों ने, छोटी छोटी चींटियों ने जिस प्रकार से इसे पाइल अप किया और टीला का रूप दिया, है ना, ये बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। एंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पाइल द वे द एंट्स डू। दे वर्क वेरी डिलिजेंटली, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने काम किया टू क्रिएट देयर हाउस विच लुक्स क्वाइट अमेजिंग, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। व्हाट इज द वर्ड विच मीन्स सेम एज होल गिवन इन द एक्सट्रैक्ट? तो नेचुरल हम लोग सभी जानते हैं, उसका होगा बुरोज। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? तो राइमिंग स्कीम समझना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिर से स्टेंजा पे जाते हैं, है ना, और उसको देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम देखेंगे ध्यान से। एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेस, तो यहाँ पे हाउसेस, चलिए इसको हमने ए दिया। द बुरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड हाउसेस दोनों डिफरेंट है, चलो इसको हम लोग बी दिए, है ना। अ नेस्ट विथ टॉल ग्रासेस, हाउसेस ग्रासेस, साउंड सेम आ रहा है इसलिए इसको भी हम लोग ए दिए। द एंड्स अमेजिंग माउंड, ग्राउंड के साथ माउंड मैच कर रहा है इसलिए इसको बी दिए। तो यही हो गया राइमिंग स्कीम, क्या हो गया, ए बी तो राइमिंग स्कीम जो है ए बी है ना। बढ़ते आगे, तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज ए बी है ना। ए बी जो है वो राइमिंग स्कीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सब मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम मीडोज सरप्राइज? तो इस हु इज द पोएट ऑफ द पोएम मीडोज सरप्राइजेस, तो मीडोज सरप्राइजेस के जो पोएट है उसका नाम बताना है। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम मीडोज सरप्राइजेस इज लुइस ब्रैंडेड फिलिप्स। तो लुइस ब्रैंडेड फिलिप्स जो है वो इस पोएम के क्या है, पोएट है। नेक्स्ट, व्हाट टर्न्स इनटू एयरी पैराशूट्स? एयरी पैराशूट्स जो है वो क्या चीज टर्न होते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा पेटल्स ऑफ डेंडिलियन। तो डेंडिलियन के जो पेटल्स होते हैं वो जो है जब सूख जाते हैं, ड्राइड अप हो जाते हैं, तो वही फिर क्या हो जाते हैं, एयरी पैराशूट्स में टर्न हो जाते हैं। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्टिंक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट? क्या हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण सा जो गिफ्ट है ना, जो सरप्राइजेस ऑफ नेचर, प्रकृति की, आर अवेलेबल इन मिडोज? वो जो अवेलेबल है मिडोज में, घास के मैदान में, है ना, तो वो उपहार, असाधारण सा उपहार क्या क्या है? तो आंसर होगा ब्यूटीफुल साइट्स, नेचुरली बहुत ही खूबसूरत दृश्य, देखने लायक। फिर वेलवेट ग्रास, बटरफ्लाई सिपिंग नेक्टर, फूलों का पराग लेती हुई पीती हुई बटरफ्लाइज, तितलियां। हाउसेज ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के घर देखने को मिलेंगे, चिड़ियों के घर देखने को मिलेंगे, घोंसले देखने को मिलेंगे। एंड एनिमल्स की बुरोज वगैरह देखने को मिलेंगे। गिव विजुअल ट्रीट टू द ऑनलुकर्स, जितने भी ऑनलुकर्स हैं, ये देखने वाले को, है ना, ये विजुअल ट्रीट है, यही उनके लिए बहुत बड़ा उपहार है ना। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज या कह सकते हैं ये पोएम समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।